हेलो स्टूडेंट्स, राम राम सर है। हम हिंदी ग्रामर कर रहे हैं और जो भी चैप्टर, बहुत सारे चैप्टर कवर भी हो गए। आप प्ले लिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। आज हम करेंगे वाक्य विचार। वाक्य विचार में का ही पार्ट है एक उपवाक्य, ये करेंगे। ये 3 टाइप का होता है। एक होता है संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य। संज्ञा विशेषण होता है जो कि मतलब जिस वर्ड जो कि से जुड़े जो होते हैं ना, उनको संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। यह जैसे एग्जाम्पल में, यह सत्य है कि लड़का बेकसूर है, तो ये की से जुड़ा हुआ है ना, तो ये संज्ञा उपवाक्य होगा। उसने कहा कि वह दिल्ली नहीं जाएगा। फिर है विशेषण उपवाक्य, जो विशेषता बताते हो, जो जिसने जिससे, जिस एग्जाम्पल में जिस शब्द में मतलब ये आ जाए ना, जिस वाक्य में से जुड़े होते हैं, वो विशेषण होगा। मैंने एक व्यक्ति देखा जो दुबला पतला था। उसने कहा जो मन करे वो करो। वे फल कहाँ है जो मैं लेकर आया था। फिर है क्रिया विशेषण, ये मिश्रित के ही भाग है जो क्रिया की विशेषता बताएं। जैसे कि देखो, वे जहां जहां भी गए वहां वहां अच्छा स्वागत हुआ। आपने जैसा बताया था मैंने वैसा ही किया। जब मैं खेल रहा था तब वर्षा हो रही थी। ठीक है। अब है वाक्य के तत्व। 6 तत्व होते हैं। आपके एग्जाम में ऐसा आएगा कि भाई निम्न में से कौन सा तत्व नहीं है, मतलब वाक्य का तत्व नहीं है, ऐसे करके देखो। एक सबसे पहला होता है सार्थकता। सार्थकता जब वाक्य का कुछ मतलब हो, जैसे मोहन बाजार गया हुआ है। ठीक है। योग्यता, प्रसंग या तरीका, मतलब आपके कहने का तरीका जो है वो क्लियर होना चाहिए। उसी अर्थ में बात करो जिसमें कहना चाहते हो। कहते हैं ना, घुमा फिरा के बात मत कर, सीधा बता क्या कहना है ना। दैट इज, आपके कहने का अर्थ क्लियर होना चाहिए। जैसे एक तो बोले कि वह चाय खाती है। चाय कभी खाई थोड़ी जाती है, पी है। ठीक है। माली आग से पौधे सींचता है। आग से थोड़ी सींचे जाते हैं, पानी से सींचे जाते हैं ना, तो बात तो क्लियर कहो। सीटेट में ये आया भी था कि वह चाय पी है, मतलब ये ऐसे आ गया था कि ये वाक्य किस दृष्टि से गलत है, तो ये योग्यता की दृष्टि से गलत है। ठीक है। फिर है निकटता, या इसी को आसक्ति भी बोलते हैं। आपके शब्द या वाक्य में जो आपने वाक्य लिखा, आपके शब्द वाक्य में जो शब्द वाक्य है वो निकट निकट लिखे या प्रयोग होने चाहिए। जैसे कोई बात लिखी है, वह, ऐसे थोड़ी होता है कि आपने इतनी दूर जाके रोज लिख दिया, फिर मंदिर लिख दिया, फिर इतना गैप दे दिया। कभी भी इतना ज़्यादा गैप कभी भी नहीं लिखते हम लिखते टाइम। तो आपका क्या है, इसमें क्या है, निकट निकट पास पास होने चाहिए। वह रोज मंदिर जाता है। ठीक है। फिर अब पद क्रम, वाक्य सही क्रम निश्चित होना चाहिए। मतलब पहले सब्जेक्ट होना चाहिए, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। मतलब पहले कर्ता फिर क्रिया क्रम। ठीक है ना। जैसे कहता है चाय जाती वह बाजार है, ये गलत हो गया। वह बाजार जाती है, ये मतलब गलती से दोनों वो कर दिया, तो ये तो गलत है ना। और ठीक कौन सा है, वह बाजार जाती है। फिर है अन्वय। अन्वय क्या होता है, मेल। जिस हिसाब से संज्ञा है उसी हिसाब से क्रिया होगी। जैसे सीता खाता है, ऐसा नहीं होता कि सीता खाती है, ये इसके आधार पे इसकी क्रिया आएगी, है ना। संज्ञा एक वचन होती है तो क्रिया भी एक वचन ही होगी। वह गाती है, ऐसे नहीं होता, वे गाती हैं। ठीक है। फिर है इच्छा या आकांक्षा। वाक्य में कभी इच्छा नहीं रहनी चाहिए। दैट इज मीनिंग पूरा होना चाहिए। जैसे एक मैं लिखूं, वह लिखता, क्या लिखता है ना, मतलब पूरी बात को, वह लिखता है। यहाँ पे ये आपका टॉपिक कवर होता है। कल हम समास करेंगे। ठीक है। वीडियो पे आपके कमेंट बहुत मैटर करते हैं मेरे लिए। ठीक है। आपको कैसे समझ आ रहा है इसके लिए फीडबैक जरूर दें। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।